गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीता राम। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। दोनों हाथ उठा के प्रेम से तालियों से सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। हे नाथ, हे ईश्वर, भगवान से हम कहते हैं कि नाथ सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम,
निकले ये दम। जो चलाता है ये सारे संसार को, जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। हे नाथ, इतनी सांसें दीजिएगा कि सांस पूरी होने से पहले आपका दीदार हो जाए, अर्थात दर्शन हो जाए। जो चलाता है ये सारे संसार को, जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। आज जो कुछ भी है तेरा उपकार है, आज जो कुछ भी है तेरा उपकार है। मेरे जीवन का तू ही तो आधार है। मेरे जीवन का तू ही तो आधार है। आज जो कुछ भी है, सच बताओ आज जो कुछ है किसकी बदौलत? आपके पास जो है किसने दिया? मानते हो ना इस बात को? आज जो कुछ भी है तेरा उपकार है। आज जो कुछ भी है तेरा उपकार है। मेरे जीवन का तू ही तो आधार है। मेरे जीवन का तू ही तो आधार है। तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम। तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम। तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। ना प्रभु इतनी तो कम से कम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम।
तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, मुँह दिखाने के मैं तुझको काबिल नहीं। फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जितनी भी सांसें हैं वो अच्छे काम करते हुए निकाली जाएं। हमारे पास सांसें कितनी हैं? 24 घंटे में आपको कितनी सांसें मिलती हैं? रोज रोज आप कितनी सांसें लेते हैं? मैया आप कितनी सांसें लेती हो रोज? 21,642 के लगभग हम लोग रोज सांसें लेते हैं, लगभग 21,000। सोचिए इतनी सांसें आपको रोज मिलती हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारी सांसें आपकी खत्म हो चुकी होंगी, आखिरी सांस आपकी चल रही होगी, और वो आखिरी सांस आने के बाद, जाने के बाद फिर एक सांस ना ले पाओगे आप। एक जितना पैसा कमाए हो ना वो सारा दे देना, तो सारा पैसा देकर भी आप एक सांस नहीं खरीद सकते कि एक सांस दे दो भाई साहब, 5 मिनट दे दो। पैसे के लिए कितनी सांसें और कितना समय आप बिगाड़ते हो, पर वो सारा पैसा देकर आप 5 मिनट खरीद नहीं सकते जिंदगी के। इसलिए पैसों से ज्यादा कीमती आपका समय है, समय से ज्यादा कीमती आपकी सांसें हैं। इसलिए कहता हूं हर श्वास में भगवान का चिंतन, हर श्वास केवल भगवान के लिए, हर सांस समाज की सेवा के लिए हो, राष्ट्र के निर्माण के लिए हो। हमारी सांसें यूं ही ना चली जाएं। सांस दी है परमात्मा ने तो कुछ सोच कर दिया है। आप लोगों को भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है। किस लिए दिया है? कि शरीर से कुछ अच्छा करिए। जैसे हमारे भैया श्री तारकेश्वर प्रसाद अग्रवाल जी, श्रीमती मीना देवी अग्रवाल जी कर रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन को, समय को, धन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। यही जीवन की सार्थकता है। धन मिला है तो धर्म करिए, आंखें मिली हैं तो भगवान को देखिए, हाथ मिले हैं सेवा करिए, पांव मिले हैं तीर्थ जाइए, वाणी मिली है प्रभु का गुणगान गाइए, कान मिले हैं कथा सुनिए। हर अंग हमारा सेवा के लिए है, पर हम लोग अपने शरीर को कहाँ खर्च करते हैं? संसार में। लेकिन हमारे तारकेश्वर जी कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और अपने पूरे परिवार को, अपनी 21 पीढ़ी को तार रहे हैं भागवत से। आप लोग भी अपने पितरों की सदगति के लिए, पितृदोष यदि चल रहा है तो उसके पितृदोष की निवृत्ति के लिए आप लोग भी अपने लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी 7 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे, आप लोग भी चाहें तो करा सकते हैं। अच्छे काम जब भी मौका मिल जाए करा लिया करो। कंचन जी, पंकज जी, उमा शंकर प्रसाद जी, पीयूष कुमार अग्रवाल जी और समस्त अग्रवाल परिवार आप पटना बिहार से आए हैं। एक बार तालियां बजा के तारकेश्वर प्रसाद जी के पूरे परिवार का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। कथा जो सुनता है वो बड़ा भाग्यशाली है। भगवान की कृपा आप पर विशेष है। इसलिए हम सबको
भगवान की कृपा का ही अनुभव करना चाहिए। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी का उद्धार हुआ और भागवत जी की महिमा के बाद हम लोगों ने कथा में प्रवेश किया। धर्मः प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षिणात् निगमकल्पितरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्मृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भगवान भागवत जी में व्यास जी महाराज अब आगे की चर्चा कर रहे हैं। भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भागवत जी में कितने अवतार बताए हैं? 24। कितने अवतार होते हैं भगवान के? भगवान के कितने अवतार हैं? 24। कौन कौन से अवतार हैं? पहला अवतार भगवान का कौन सा है? सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 अवतार पहले। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए भगवान। भगवान का दूसरा अवतार है वाराह। कौन सा अवतार है? अभी हमने भगवान के 24 अवतारों का एक भजन बना के डाला है YouTube पर, उसको सुनिएगा। उसमें भगवान के 24 अवतारों का जो दोहा दास अनिरुद्ध ने गाया है वो मैंने ही लिखा है, ये दास ने लिखा है, जिसमें 24 अवतारों के नाम भी हैं और उनके प्रकट होने का कारण भी है। एक दोहे में एक अवतार का प्रकट होने का कारण और क्या क्या लीला की एक ही दोहे में हमने तो 24 दोहे बनाए हैं, तो वो आप लोग सुन लीजिएगा। 24 अवतारों का वर्णन है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उसको आप सबके लिए उपलब्ध कराया है। तो भगवान के पहले अवतार हैं सनकादि, दूसरे अवतार हैं बाराह। कौन से अवतार? बाराह अवतार। तीसरे अवतार हैं भगवान के नारद जी, नारद जी। चौथे अवतार हैं नर नारायण। 5वें अवतार हैं कपिल देव जी। दत्तात्रेय जी 6वें, 7वें यज्ञ भगवान 8वें, ऋषभ देव जी 9वें, पृथु 10वें भगवान मत्स्य, 11वें कच्छप, 12वें धनवंतरी, 13वें अवतार मोहिनी, 14वां अवतार नरसिंह, 15वां अवतार वामन, 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी, 17वां वेद व्यास जी, 18वां अवतार भगवान श्री राम, 19वां अवतार बलराम जी, 20वां अवतार भगवान कृष्ण, 21वां अवतार बुद्ध अवतार, 22वां अवतार हंस अवतार, 22वां अवतार हरि अवतार, 23वां अवतार हंस और 24वां कल्कि होगा, भविष्यति। हुआ नहीं है, होगा। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्धि कल्कि अवतार, पृथु राजा बारह पुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के कितने अवतार हो गए टोटल? 24। इसलिए भगवान का कोई भी नाम लीजिए, भगवान के नाम बहुत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता
और कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। बहुत अवतार हैं भगवान के। व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर परेशान हैं। तब नारद जी ने कहा भागवत जी की रचना कीजिए। नारद जी कौन हैं? देखो आज हम क्या हैं, ये आज वर्तमान हमारे भूत से डिसाइड होगा। ये इमारत, ये बिल्डिंग बनी है ना, तो इसका बेस देखा जाएगा कि बेस कितना मजबूत है। यदि नींव मजबूत है तो इमारत अच्छी होगी। आपका इस जन्म से पिछला जन्म दिख रहा है। यदि आप इस जन्म में सुखी हैं तो ये पिछले जन्म के कर्म हैं आपके। आज आप दुखी हैं तो ये पिछले जन्म का कर्म है कि आप दुखी हैं। कई बार आप कहते हैं महाराज जी हमने तो कोई पाप किया नहीं, पर हम परेशान बहुत हैं। कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं किया ना पाप आपने, पर कहीं किया होगा तो वो पाप कभी मरते नहीं हैं। पाप पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक आप भोग ना लो। या फिर दूसरा उपाय कर लो, आत्मसमर्पण कर दो भगवान के चरणों में, तो पाप समाप्त होते हैं। नहीं करोगे तो पाप पीछा नहीं छोड़ेगा। उदाहरण से समझते हैं। आओ, नारद जी को जानते हो आप लोग? क्यों मैया? मैया ओ मेरी माँ, नारद जी को जानती हो? नारद जी पिछले जन्म में क्या थे? इस जन्म में तो नारद जी हैं, आप लोग सब देखते हो नारद जी नारद जी। नारद जी इस जन्म में नारद बने, भगवान के धाम जाते आते कीर्तन करते। पर इनका पिछला जन्म क्या था? नारद जी के पिछले जन्म का स्ट्रगल क्या है, मेहनत क्या है, क्या किया कि नारद जी बन गए? कोई तो पुण्य किया होगा, ऐसे ही थोड़ी नारद जी बन के घूम रहे हैं। तो नारद जी ने पिछले जन्म में क्या किया, आओ नारद जी का पिछला जन्म जानते हैं। तो जब नारद जी का पिछला जन्म जानोगे तो आप अपना भी पिछला जन्म जान लेना कि आपने भी कोई पुण्य किया होगा इस जन्म में या किसी जन्म में, कि उस पुण्य के बल पर आपको वृंदावन धाम का इतने दिनों के लिए वास मिला, सत्संग मिला, कथा मिली। तो सुनो, नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के बेटा थे। नारद जी की माता घर में झाड़ू पोंछा का काम करती थी। नारद जी की माँ क्या करती थी? इनके पिता की हो गई मृत्यु, तो नारद जी एक लौते बेटा हैं अपनी माँ के, और उनकी माँ छोटे से नारद जी उस समय पिछले जन्म में 5 वर्ष के जब थे, तो इनकी माँ किसी के घर में झाड़ू पोंछा करती। संयोग देखिए कि जिसके घर में ये झाड़ू पोंछा का काम करती, उन्हीं के घर में कुछ संत आ गए। बारिश का टाइम था, तो बारिश में संतों का चतुर्मास होता है कि बारिश होती है तो 4 महीने किसी गृहस्थ के घर रहकर संत लोग भजन करते हैं। तो गृहस्थ लोग संतों की सेवा भी करते हैं। पहले के गृहस्थ ऐसे थे कि संत लोग आ जाएं तो अपना भाग्य मानते थे, सौभाग्य समझते थे, मेरे घर संत आए। और आज के जमाने में संत पहुंच जाएं किसी के घर तो लोग कह देते हैं पंडित जी बाबा जी तुम कमा के खा नहीं सकते, चलो। पहले के जमाने में लोग भाग्य समझते थे कि मेरे द्वार पर साधु आए। आज संत आ जाएं तो लोगों का सिर चढ़ जाता है कि यार खाने को आ गए, है ना। तो संत जब आए तो नारद जी की माँ जिस घर में काम करती थी वहां पर वो संत रुके। तो अब नारद जी की माँ को भी संतों की सेवा मिल गई, और नारद जी 5 साल के थे तो संतों के लिए सवेरे सवेरे वो तुलसी तोड़ कर ले आए, पुष्प तोड़ कर ले आए, संत लोग वही फूल भगवान को चढ़ाए। और सारे बच्चे तो खेलते, पर नारद जी संतों को देखते रहते, कैसे वो पूजा कर रहे, कैसे वो ध्यान कर रहे, सत्संग करें तो पूरी कथा सुने। नारद जी 5 साल के थे। अब नारद जी संतों की सेवा ऐसे करने लग गए कि संत भोजन करें तो जो संतों का जूठन बच जाए वो जूठन प्रसादी पाएं, और संतों के पांव में तेल लगाने लग जाएं, कहीं पांव दबाने लग जाएं। तो संतों को बड़ी दया आई, बालक तू तो बहुत छोटा है, ये बता तू क्या चाहता है, तू हमसे कुछ मांग।
तो नारद जी पिछले जन्म में जब 5 साल के थे, दासी के पुत्र, तब उन्होंने नारद जी ने संत जी से कहा कि हे संत भगवान, जैसे आपका मन भगवान में लगता है, मैं नहीं जानता कि वो भगवान कौन है, पर आप ऐसा आशीर्वाद दो, कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि मेरा भी मन भगवान में लग जाए। अभी वो भगवान को जान नहीं रहे हैं, लेकिन वो भगवान में मन लग जाए ऐसा वरदान मांग रहे हैं। संतों ने समझ लिया कि ये बालक तो कोई सामान्य बालक नहीं है, बहुत आगे जाएगा। अच्छा, वो संत भी कोई सामान्य नहीं थे, सनकादि ही संत बन के गए थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 संत लोग गए और नारद जी दासी पुत्र बने, संतों की सेवा की, खूब सेवा हुई, खूब सेवा की। संतों का 4 माह पूरा हो गया, संत लोग जाने लग गए। जब संत गए तो बालक नारद जी बोले, महाराज मुझे भी ले चलो साथ। संत बोले, चलो, तुम तो बहुत अच्छे बालक हो, चलो हमारे साथ। जैसे ही जाने लगे नारद जी, तो नारद जी की माता दौड़ी दौड़ी आई, महाराज मेरे बुढ़ापे का साथी केवल ये बेटा है, ये भी आप ले जाओगे तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी, इसे ना ले जाओ। संतों ने समझाया कि बेटा तेरी माँ है, तो अपनी माँ की सेवा कर, जब माँ का पूरा हो जाए कार्य तब तू आ जाना। नारद जी रुक गए, पर मन में बड़ा दुख था कि मेरी माँ ने क्यों रोक लिया, क्यों नहीं जाने दिया। एक दिन क्या हुआ, माँ गाय दोहने गई तो माँ को सांप ने डस लिया और माँ की हो गई मृत्यु। जब माँ मरी तो लोग आए, लोग बोले राम राम, ये बच्चा तो अनाथ हो गया। तब नारद जी मन मन बोले कि अनाथ नहीं हो गया, मैं तो सनाथ हो गया, भगवान का हो गया। भगवान तक पहुंचने में मेरी माता बाधा थी, तो भगवान ने बड़ी कृपा की, मेरी माता को अपने पास बुला लिया, अब मैं स्वतंत्र हो गया। माता का अंतिम क्रिया की, माँ का परम धाम हुआ। अब नारद जी उसी जंगल के जिस रास्ते से संत गए उसी रास्ते से बढ़ चले। घोर जंगल में नारद जी पहुंच गए, पर नारद जी को उन्होंने जो मंत्र दिया था वो मंत्र याद था। नारद जी ने वही मंत्र का जाप किया और संतों को पूजा करते देखते वैसे ही पूजा करते, वैसे ही ध्यान करते। याद रखिएगा, बच्चे संतों को देखेंगे तो संतों का आचरण ग्रहण करेंगे, शराबी को देखेंगे तो शराबी का आचरण ग्रहण करेंगे। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए कहता हूं, संगत बहुत अच्छी हो तो प्रभाव बहुत अच्छा होता है। संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाएं। आपके बच्चों को आज की संगति ही तो गलत मिल गई। शराब पीने वालों की संगति मिल गई तो शराब पीने लग जाएंगे, गांजा पीने वालों की संगति मिल जाएगी तो गांजा पीने लग जाएंगे, और कथा भागवत मिल गई तो कथा भागवत में मन लगाएंगे, कीर्तन में मन लगाएंगे। कोई पढ़ने वाला बच्चा मिल गया तो पढ़ने में मन लगा लेंगे, ना पढ़ने वाला बच्चा मिल गया तो कहेगा वो नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूं। संगत का पूरा पूरा प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क में पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना मैया? पड़ता है ना। संगत बहुत मायने रखती है। अब नारद जी भजन करने लगे, नाम जप करने लगे, ध्यान करने लगे। करते करते जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया। आखिरी का टाइम आया, नारद जी रोने लगे, हे विधाता कि आपका दर्शन नहीं होगा। तब भगवान ने एक छवि दिखाई और जैसे बिजली चमकती है ऐसे दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। नारद जी ने प्रणाम किया और रोने लगे, प्रभु कहाँ चले गए, आपका दर्शन करके धन्य हो गया मैं, पर कहाँ चली गई वो छवि। तब आकाशवाणी हुई, नारद बालक तेरा इस जन्म में मेरा, तू इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, पर तूने तपस्या की है, इस शरीर से तू मुझे नहीं पा सकता। अगला जन्म होते ही तू सदा सदा के लिए मुझे प्राप्त कर लेगा। वह नारद जी ने वह शरीर त्यागा
और जो दूसरा शरीर धारण किया वह ब्रह्मा जी से प्रकट हुए नारद जी। और ब्रह्मा जी से जब प्रकट हुए तो नारद जी देवर्षि नारद कहलाए। वो देवताओं के भी ऋषि बन गए। किसके प्रभाव से? संतों के प्रभाव से। भाई नारद जी ने पिछले जन्म में क्या किया? संतों की सेवा की। आपने सेवा की तो आज आप नारद बन गए। पिछले जन्म में आप लोगों ने अच्छा काम किया होगा तो इस जन्म में आप अच्छे बन गए। बुरा काम किया होगा तो आप परेशान हैं, दुखी हैं। जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा भरता है। तो नारद जी की ये कथा सुन करके व्यास जी ने कहा कि ठीक कह रहे हैं आप, मैं भागवत की चर्चा करता हूं। तब व्यास जी ने देवर्षि नारद जी के कहने से इन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। और भागवत की रचना कहां से की? महाभारत के युद्ध से। कहां से स्टार्ट की? महाभारत का युद्ध जो है ना, वो बहुत कुछ सिखाता है। अच्छा, महाभारत से आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ, महाभारत से आपने क्या क्या सीखा? आप बताओ भैया, आपने महाभारत से क्या सीखा? चलो बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? आप बताओ। पीली बहन बताएंगी महाभारत किसकी गलती से हुआ है? आपके बगल वाले भैया से पूछो, है? जोर से आप बताओ। धृतराज, आप बताओ। द्रौपदी, किसकी गलती थी? एक का नाम बताओ। द्रौपदी, किसकी गलती है? कौरव। ठीक है, कौरव तो 100 थे। एक का नाम बताओ। आप बताओ बेटा, पूरा महाभारत किसकी गलती से हुआ? भीम। भीम, भीष्म पितामह। मैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ है? नारी का अपमान किया। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो किसने किया था? दुर्योधन। ठीक है, आप बताओ। द्रौपदी, द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ। क्या गलती थी द्रौपदी की? दुर्योधन को बोल दिया था अंधे का बेटा अंधा, इसके कारण महाभारत हुआ। तो ये कहां पढ़ा आपने, कहां लिखा है अंधे का बेटा अंधा? बोला द्रौपदी ने? नहीं, पूरे महाभारत में ये कहीं नहीं लिखा। ये टीवी सीरियल में बोला गया है। द्रौपदी ने ये बात बोली ही नहीं पूरे महाभारत में कहीं भी। पहली बात तो ये बोली नहीं। दूसरा, यदि बोला भी कि अंधे का बेटा अंधा, तो इसके बदले का मतलब ये नहीं कि हमने आपको कुछ कह दिया तो क्या उसके बदले में आप हमें सभा में खड़ा करके निर्वस्त्र करोगे? क्या दुर्योधन की ये हरकत सही थी कि भरी सभा में द्रौपदी को पकड़ना, बाल पकड़ के खींचना, फिर उसे नग्न करना, निर्वस्त्र करना? बताओ, क्या आपने किसी को कड़वे शब्द कह दिए, अंधा कह दिया, चलो, तो क्या इसकी सजा यह है कि आपको भरी सभा में नग्न किया जाए? बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि द्रौपदी ने पहली बात तो यह शब्द कहे नहीं, कहे ही नहीं, लिखा नहीं है ना पूरे महाभारत में कहीं।
फिर ये बात आई कहां से? आप लोग आजकल ना टीवी पर सीरियल देखते हैं और सीरियलों में जो दिखाते हैं आपको लगता है यही सच है। टीवी में सीरियलों में जो आप देखते हैं वो बहुत सारी चीजें गलत होती हैं। टीवी वाले तो टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी उसे मसाला मिर्ची लगा के उसे और तड़कता भड़कता बना देते हैं। जबकि इसलिए कहता हूं कि सनातनियों को अपने ग्रंथ पढ़ने चाहिए। वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए सबको और महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया। महाभारत क्यों हुआ? आप लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, कि द्रौपदी की गलती से। द्रौपदी की क्या गलती थी? इतनी सी ना कि वो हंस रही हैं या अंधे को अंधा कह रही हैं, जो कि कहा नहीं। फिर भी मान भी लो यदि थोड़ी देर के लिए इन बातों को सच, तो भी इन बातों से बहुत ज्यादा, भाई हमने आपको गाली दी तो आप दुर्योधन भी बोल देता कुछ, और उसने तो बोला ही, भरी सभा में बाल पकड़ के लाया, अपमानित कर दिया, इतना बहुत था। इसका मतलब ये तो नहीं कि अब चल दुशासन कपड़े उतार, और कपड़े उतार के मेरी गोद में लाके बिठा, जंघा पे लाके बिठा। ये तो सब गलत था। इसलिए पूरे महाभारत का जिम्मेदार है दुर्योधन। और दुर्योधन भी नहीं, दुर्योधन का लालच, और दुर्योधन का लालच भी नहीं, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह भी नहीं, पितामह की चुप्पी, और पितामह की चुप्पी ही नहीं, गांधारी जैसी माएं जब अपने पुत्र की गलतियों पर पट्टी बांध लेती हैं आंखों में, तब महाभारत का जन्म होता है। जितनी गलती दुर्योधन की थी, उतनी गलती, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गलती दुर्योधन की माता गांधारी की थी। हाँ या ना? जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तब गांधारी को क्या दौड़कर द्रौपदी के शरीर पर कपड़ा नहीं ढकना चाहिए था? क्या गांधारी को दौड़ करके दुशासन के गाल पर 2 थप्पड़ नहीं मारना चाहिए? क्यों रे मूर्ख, तो वो अपनी भाभी के कपड़े उतार रहा। ये इस घर की बहू है। गांधारी को क्या मोह की पट्टी नहीं उतार देनी चाहिए? पुत्र मोह की। गांधारी ने आंखों की पट्टी कब हटाई? जब दुर्योधन पर संकट आया। 99 कौरव मारे गए, एक पुत्र बचा दुर्योधन। तब गांधारी ने कहा, युद्ध का 18वां दिन था, आखिरी युद्ध। अब दुर्योधन भाग रहा है, पानी में घुस गया। भीम को पता चला कि यहां घुसा है। उसके पहले गांधारी ने कहा कि दुर्योधन, तू कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे निर्वस्त्र देखूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूं। मेरी दृष्टि यदि तुझ पर पड़ेगी तो तेरा शरीर क्या हो जाएगा? वज्र का। गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई है, पर किसे बचाने के लिए? दुर्योधन को बचाने के लिए। काश आंखों की पट्टी द्रौपदी को बचाने के लिए उतारी होती गांधारी माता ने, तो यह महाभारत ही ना होता। माता